हाँ, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको गिवन होगी, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज करते हुए आपको क्या बनाना है, पहले राउथ एरे बनाना है, और राउथ एरे बनाने के बाद में उसको क्या करना है, जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसको यूज करते हुए सारे के सारे जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपको फाइंड आउट करना है, और रिमेनिंग फाइंड आउट करने के बाद में जो फर्स्ट कॉलम होगा उसको आपको क्या करना है, देखना है कि उसके अंदर कोई साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि कल मैंने बताया था कि अगर आपका एक भी पोल राइट हैंड साइड में या राइट हाफ एस प्लेन के अंदर है तो आपका सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अगर सारे के सारे लेफ्ट के अंदर प्रेजेंट है तो सिस्टम इज कंप्लीटली स्टेबल। मिनिमम एक पोल अगर राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो सिस्टम आपका अनस्टेबल होगा। और अगर आपके इमेजिनरी एक्सिस पे कोई पोल है देन योर सिस्टम विल बी द मार्जिनल स्टेबल, यानी इट इज एट द अनस्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी की बाउंड्री के ऊपर होगा, यानी बाउंड्री पे होगा, स्टेबल भी हो सकता है अनस्टेबल भी हो सकता है। दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एज द मार्जिनल स्टेबल। ओके, तो एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि आपके पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन दिस, ठीक है, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। आपके पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है 4s4 प्लस 8s2 प्लस 2s² प्लस 10s प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है बेसिकली क्या है कि कोई एक ट्रांसफर फंक्शन दे रखा होगा आपको, g ऑफ s कोई ट्रांसफर फंक्शन दे रखा होगा जिसकी ऊपर कोई वैल्यू होगी, कुछ भी हो सकती है, ऊपर कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यू, इसके नीचे जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है आपकी, दिस वन। क्योंकि आपको पता है कि जो सिस्टम है उसका कोई ट्रांसफर फंक्शन है तो उस ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा या जो हर का पार्ट होगा दैट विल बी योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहां पे डायरेक्टली उसने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे दी है आपको। ओके, अब इसको अपन फाइनली आगे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो हाईएस्ट पावर क्या है आपकी S4, तो ये राउथ एरे बना रहे हैं अपन ने, तो अप्लाइंग राउथ हार्विट्ज क्राइटेरिया लगाया आपने और फॉर्मिंग द राउथ एरे आपने बनाया। राउथ एरे बनाने पे आपको क्या मिल रहा है, वी गेट, ये देखो ये है S4 हाईएस्ट टर्म आपकी S4, देन S3, देन S2, देन S1 और S0। इस तरीके से आपने पहले डिजाइन कर लिया, सबसे पहले S4 S3 S2 S1 और S0। देन सबसे पहले क्या करना है कि S4 का जो मल्टीप्लीकेशन में है उसको क्या लिखना है आपको, उसके S4 की आगे के रो में लिखना है, तो ये 4 आपने लिख दिया। देन एक छोड़ना है, या जो आगे वाला है S3 का किसके मल्टीप्लीकेशन में, इसके यहाँ पे। देन आगे वाला जो कॉफिशियंट है वो यहाँ पे, देन आगे वाला 10 और लास्ट में आपका 3, ये 3 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आपको 0 अज्यूम करके चलना है, ठीक है, 0 अज्यूम करके। तो ये आ गया आपका 4 2 3 8 10 और 0। ओके, ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बस अपन एग्जांपल से इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको ये जो निकालना है तो ये निकालने के लिए आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 को मल्टीप्लाई करो आप 2 से, 4 को आप करो 10 से और डिवाइड बाई 8। तो ये सॉल्व मैंने कर रखा है यहाँ पे 8 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 10 डिवाइड बाई 8। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -3, वैल्यू विल बी -3। ओके, ये तो हुआ ये वाला। अब जब यहां की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, आप सबसे पहले करोगे किसको कहां से मल्टीप्लाई करोगे, 8 को करोगे, 8 मल्टीप्लाई विल बी द 3, ओके, एंड 4 विल बी मल्टीप्लाई बाई 0 और डिवाइड बाई 8। तो देखो 8 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 4 डिवाइड बाई 8, तो वैल्यू विल बी 3, क्योंकि 8 इंटू 3 माइनस 0 अपॉन 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ गई 3। ओके, ये दोनों वैल्यू आ गई है। उसके बाद में आपको निकालना है ये, तो ये निकालने के लिए आपको कौन कौन सी वैल्यूज कंसीडर करनी पड़ेगी, ये ओनली 4 वैल्यूज, जस्ट 1 सेकेंड, ये आपको कौन सी वैल्यूज, ये 4 वैल्यूज हैं, ये आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, दीज 4 वैल्यूज यू हैव टू कंसिडर इट, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, देखो -3 को, -3 की फाइनल वैल्यू आ गई है, तो -3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 10 से, 8 को मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से, तो -3 इंटू 10 -3 इंटू 8 डिवाइड बाई -3। पहले अपने 8 से डिवाइड किया था, अब आपको करना पड़ेगा -3 से, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आई आपकी 18, वैल्यू 18 आ गई। ओके, फिर अपन क्या करते हैं, आगे सोल्व करते हैं, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली। तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी 0 से, और -3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर वैल्यू से। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है आपकी 0, तो ये 0 है, तो ये क्या 0 माइनस 0, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका फाइनली वैल्यू, दिस वैल्यू इज ऑल्सो 0। ओके, ये आ गई आपको।
उसके बाद में आपको लास्ट जो S0 की जो टर्म है वो निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18 को मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से, ठीक है, -3 को मल्टीप्लाई करोगे आप 0 से, क्योंकि ये वैल्यू क्या आपकी 0, और डिवाइड बाई 18, ठीक है। तो क्या होगा 18 इंटू 3, 18 इंटू 3 माइनस ऑफ 3 इंटू 0 और डिवाइड बाई 18, डिवाइड बाई 18 दिस वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, ये तो वैल्यू 0 आ जाएगी कंप्लीटली, 18 इंटू 3 डिवाइड बाई 18, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू आपकी 3, और वो 3 वैल्यू क्या आ रही है आपकी, यहाँ आ रही है, ठीक है। होपफुली ये समझ में आया होगा आपको, आपने कैसे, कुछ भी नहीं करना है, देखो ये वैल्यू निकालनी है तो आपको किससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, इसको मल्टीप्लाई करो इसको, डिवाइड कर दो इससे। जब ये वैल्यू निकालनी है आपको तो इसको करो मल्टीप्लाई इससे, इसको इससे, डिवाइड बाई दिस अगेन, ठीक है। इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो अब क्या किया है कि अब अपने को क्या चेक करना है, ये तो हो गया सारा। अब अपने को क्या करना पड़ा है कि अब अपन इसको चेक करते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है इसको चेक करते हैं कि इसमें साइन कितनी बार चेंज हो रहा है। ओनली फर्स्ट कॉलम को देखने की जरूरत है। तो देखो पहली क्वांटिटी कितनी है आपकी 4, पहली क्वांटिटी 4 है, देन आपकी 8, देन आपकी -3, देन आपकी 18, देन आपकी कितनी है 3। फर्स्ट कॉलम में ये 5 एलिमेंट है ओनली, 4, 8, -3, 18 और 3, ये सारे लिख दिए। तो देखो ये साइन क्या आपका पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो अपन स्टार्ट हुए ऊपर से, ऊपर क्या था साइन पॉजिटिव, दूसरे टर्मिनल टर्म पे गए, वो भी वैल्यू क्या आपकी पॉजिटिव, यहां आने पे वैल्यू क्या होगी आपकी नेगेटिव। इसका मतलब एक बार साइन यहाँ पे चेंज हो चुका है, एक बार साइन चेंज हो गया, प्लस से माइनस हो गया एक बार, ठीक है। फिर क्या है, यहां से आ गए तो वैल्यू क्या हुई आपकी -3 से प्लस वापस, तो इसका मतलब दूसरी बार साइन चेंज हो रहा है, 2 बार साइन चेंज हुए, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है 18 से 3 के तो अगेन पॉजिटिव है। इसका मतलब इस कंप्लीट के अंदर आपके कितनी बार साइन चेंज हुए हैं, 2 बार साइन चेंज हुए हैं। अगर आपके साइन चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम आपका क्या है अनस्टेबल है। साइन चेंज होते ही आपको सबसे पहले ये पता चल जाएगा कि सिस्टम आपका अनस्टेबल है। अब कोई ये मेरे को पूछे कि सिस्टम अनस्टेबल होने का मतलब क्या है कि उसके कोई पोल, कुछ पोल्स हैं वो राइट हैंड साइड के अंदर प्रेजेंट है। अब मेरे को कोई पूछे कि कितने नंबर ऑफ पोल उसके राइट हैंड साइड में है, तो मैं बोलूंगा कि उसके 2 पोल है वो राइट हैंड साइड के अंदर प्रेजेंट है। अब 2 पोल का मतलब क्या हुआ कि देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी ये बेसिकली क्या है, जी ऑफ एस, आपका डिनोमिनेटर कोई है, न्यूमरेटर कुछ और है, डिनोमिनेटर बेसिकली क्या है आपका ये S4 प्लस समथिंग। इसका मतलब क्या है कि इस सिस्टम का जो ऑर्डर है वो क्या है 4 का, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है आपकी 4। इसका मतलब इसके अंदर कितने पोल होंगे आपके 4 पोल होंगे। इस 4 पोल में से 2 पोल क्या है आपके राइट हैंड साइड में कहीं भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, मेरे को ये पता नहीं है, यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। यानी 2 पोल मेरे क्या है राइट हैंड साइड के अंदर प्रेजेंट है। रिमेनिंग 2 पोल कहां पे होंगे, हो सकते हैं लेफ्ट हैंड के साइड भी हो सकते हैं इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे, लेकिन वो राइट हैंड साइड में नहीं होंगे। सिस्टम आपका अनस्टेबल है और उसमें कितने पोल आपके राइट हैंड साइड में, 2 पोल राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं। तो इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द राउथ एरे फॉर्म्ड अबव देयर इज 1 नेगेटिव एलिमेंट, ऑल्सो देयर आर 2 साइन चेंजेज, 2 बार साइन चेंज हो रहा है, -3 से 8 और 8 से 3 in the first column. First is from 8 to -3 and second is from -3 to 8. Hence the system is quiescence is unstable. तो क्वेश्चन में जो सिस्टम दिया गया दैट इज अनस्टेबल एंड आउट ऑफ 4 पोल्स 2 आर इन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि टोटल नंबर ऑफ 4 आपके पोल है, हाईएस्ट पावर जो होगी दैट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टोटल पोल इन ए पर्टिकुलर सिस्टम। कि टोटल पोल किसी सिस्टम के अंदर कितने हैं, कितने पोल हैं यहाँ पे 4 पोल है, और 4 पोल में जितने नंबर ऑफ साइन चेंज होंगे उतने ही नंबर ऑफ पोल आपके राइट हैंड साइड के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो हेंस द सिस्टम इज क्वेश्चन इज अनस्टेबल एंड आउट ऑफ 4 पोल्स 2 आर इन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, ठीक है। तो ये वाली चीज है। अब देखो इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि हाँ, अब मेरे को ये बोल रहा है कि ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जांपल ये दिया हुआ है कि द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए गिवन सिस्टम इज दिस। ये तो होपफुली आपको समझ में क्वेश्चन आया होगा जो मैंने अभी करवाया है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है,
S3 प्लस 3s² प्लस 7s प्लस k इक्वल टू 0। अब ये बोल रहा है, देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि यहां पे देखो क्या है, k एक वेरिएबल दिया हुआ है, k इज कोई वेरिएबल, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन पहले वाला क्वेश्चन है उसके अंदर देखो कहीं भी कोई भी अननोन टर्म नहीं थी, सारी की सारी क्या थी आपकी नॉन टर्म थी, मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं था, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखो कोई वेरिएबल प्रेजेंट है। अब ये बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ वैल्यू की फॉर विच द सिस्टम वुड बी स्टेबल, यानी ये बोल रहा है कि आपको के की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए सिस्टम आपका स्टेबल है। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी कंडीशन क्या है कि पहले कॉलम के अंदर आपका कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात ये। अगर आपके ये माइंड में क्लियर है तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको बस एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, वो क्या है कि फर्स्ट कॉलम के अंदर कोई भी साइन चेंज अगर नहीं होगा तो सिस्टम विल बी स्टेबल। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी S3, तो आपने S3 लिख दिया यहाँ पे, S2 S1 एंड S0 लिख दिया। उसके बाद में क्या करा है, इसका कोफिशिएंट S3 का कोफिशिएंट आ गया आपका 1 यहाँ पे, देन 3 नीचे आ गया, देन 7 ऊपर आ गया, और लास्ट में क्या बचा आपका K, दैट इज वेरिएबल। वो वेरिएबल है तो वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कि आप ये बोलोगे कि सर यहाँ तो कोई कोफिशिएंट है ही नहीं है, कोफिशिएंट है, K है कोफिशिएंट वहां पे, उसको आपने पुट अप कर दिया। ओके, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो सॉल्व किया तो देखते हैं क्या होता है। जब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 7 कितना हो गया, 3 इंटू 7 माइनस 1 इंटू के डिवाइड बाई के, डिवाइड बाई के, तो कितना हो जाएगा 21 माइनस के अपॉन सॉरी 3, सॉरी 3 के नहीं 3, क्योंकि ये वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 3 से, है ना। तो 21 माइनस के अपॉन 3, ओके। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0। क्यों हो जाएगी 0, अभी देख लेते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं है, इसका मतलब ये 0 है, ये भी आपका क्या है 0। ये वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 माइनस 0, तो ये आ गया 0, ओके ठीक है। फिर आपको ये वैल्यू निकालनी है तो निकाल लो, क्या आएगा, निकालने क्या करेगा आप करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई दिस, यानी 21 माइनस के, 21 माइनस के अपॉन 3 इंटू के माइनस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 डिवाइड बाई 21 माइनस के अपॉन 3, 21 माइनस के अपॉन 3। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये 21 माइनस के अपॉन 3 से 21 माइनस के अपॉन 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी भी जाएगी आपकी, ओनली के, और ये तो 0 हो ही जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0, ओके। अब देखो ये तो हो गया, फाइनली सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये देखना है कि सिस्टम स्टेबल कब होगा। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम इज स्टेबल। तो देखो आपको फोकस करना है ओनली इस फर्स्ट कॉलम पे, यू नीड टू फोकस ओनली ऑन फर्स्ट कॉलम। देखो यहां पे क्या क्या वैल्यूज आई, एक तो आई 1, एक आई 3, एक आई 21 माइनस के अपॉन 3, और एक आई वैल्यू आपकी के। ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। अब ये दो वैल्यू जो है डिपेंड कर रही है आपकी के की वैल्यू पे। अगर मान लो मैं के की वैल्यू चेंज करूंगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो देखो ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब ये बोला कि सिस्टम आपका स्टेबल होना चाहिए, मतलब कि सारी की सारी वैल्यूज आपकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब है ये पॉजिटिव मतलब 21 माइनस के अपॉन 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि लेस देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव में वैल्यू आएगी। मैं कंडीशन डाल देता हूं इसके ऊपर, वो कंडीशन मैंने क्या डाली है कि जो 21 माइनस के अपॉन 3 है, 21 माइनस के अपॉन 3 है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर ये है तो मेरा काम बन जाएगा। इसी तरीके से पहली तो कंडीशन ये बनी, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि जो के है चौथा वाला, उसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर के की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, सपोज लो के की वैल्यू मैंने -4 डाल दी फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, तो -4 मतलब साइन चेंज हो जाएगा आपका, पहले ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन क्या बोला है उसने, इस सिस्टम आपका स्टेबल होना चाहिए। तो मेरे पास दो ही कंडीशन है, एक तो है 21 माइनस के शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। जब आप इसको सोल्व करोगे, इस पर्टिकुलर चीज को इसको सोल्व करोगे, तो मैं ये लिख सकता हूं कि 21 माइनस के अपॉन 3 ग्रेटर देन 0 है,
तो जो 21 माइनस के है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 इधर मल्टीप्लाई होके ये तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब 21 है उसकी वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए? आपकी 21 से। तो ये पहली जो कंडीशन निकाली थी उसकी जो वैल्यू आई वो क्या आएगी कि के की वैल्यू 21 से कम होनी चाहिए। मतलब के अगर 21 इज ग्रेटर देन के का मतलब क्या है कि के की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 21 के। यही तो चीज लिखी है मैंने। तो पहली कंडीशन से तो कंडीशन आई ये जब अप्लाई की। दूसरी से क्या वैल्यू आई ये कि के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और के की वैल्यू लेस देन 21 होनी चाहिए। अगर दोनों को मैं मर्ज कर देता हूं, के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और के की वैल्यू लेस देन 21 होनी चाहिए। अगर मैं दोनों को मर्ज कर देता हूं तो मेरा जो कंडीशन बनेगी वो क्या होनी चाहिए? वो कंडीशन होनी चाहिए कि 0 की के की वैल्यू 0 से तो बड़ी होनी चाहिए और के की वैल्यू 0 से 21 से क्या होनी चाहिए? मेरी छोटी होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो सिस्टम आपका स्टेबल है। अगर के की वैल्यू अगर इस रेंज में नहीं है, मतलब 21 से ज्यादा है, 21 से ज्यादा है और 0 से कम है, तो सिस्टम आपका क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन आपको क्या बोला है कि सिस्टम शुड बी द स्टेबल। तो स्टेबल के लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए? ये फाइनली ये भी यही सोल्व किया मैंने यहाँ पे कि 21 माइनस के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दोनों को जब मैंने मर्ज किया तो ये आया। तो के की वैल्यू 0 से 21 के लिए होनी चाहिए फॉर द सिस्टम स्टेबिलिटी। द क्वेश्चंस माइट बी डिफरेंट बट विल गेट द वन रूल ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से अपन के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर के की वैल्यू पूछी थी तो के की वैल्यू अपन ने निकाल ली। ठीक है, इसके बाद में कुछ स्पेशल कैसे जाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कराऊंगा। अभी अगर कोई आपको डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, कोई भी चीज़ का अगर डाउट है तो।